दोस्तों अब हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन देख लें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर। दोस्तों इस टॉपिक को आप जरूर, जितने भी टर्म्स यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा उसको आप याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ऑप एम्प। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से एक मार्क्स के क्वेश्चन या एक क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशंस में मिल जाते हैं। सभी एग्जामिनेशन में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से मिल जाते हैं। तो जितने भी मैं प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा आइडियल ऑप एम्प का, उसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपको जरूर किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, ओपन लूप वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट। ओपन लूप वोल्टेज गेन, जिसको हम AOL कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? इनफाइनाइट होती है आइडियल ऑप एम्प का। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा व्हाट इज आइडियल ऑप एम्प। द वर्ड आइडियल यही आप लोगों को बता देता है कि अगर हम रेफरेंस पर्पस के केस में लें तो जो आइडियल ऑप एम्प है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होगा वो दोस्तों इनफाइनाइट होगा। ओपन लूप वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज दोस्तों इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। अगर ऑप एम्प है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, ये इनपुट टर्मिनल के जो रेजिस्टेंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। RI इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनपुट रेजिस्टेंस को दोस्तों मैं RI से डिनोट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इनफाइनाइट। दोस्तों अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट देखें आइडियल ऑप एम्प का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा एक प्रॉपर्टी है इसका, इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। तो यहाँ पे जो इनपुट करेंट्स होंगे ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? सॉरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ये ओपन सर्किट, क्योंकि ये आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टी है कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? इनफाइनाइट होगा, इसलिए जो इनपुट करंट होगा ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर इज जीरो। इनपुट करंट ऑफ आइडियल एम्पलीफायर इज जीरो, क्योंकि जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा। और दोस्तों अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जस्ट इसका अपोजिट होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो। आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो और नॉट इक्वल्स टू जीरो। दोस्तों इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, आउटपुट का O और ये जीरो। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एम्पलीफायर इज जीरो एंड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। इस दोस्तों ये इक्विवेलेंट सर्किट से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर और आउटपुट वोल्टेज ऑफ आइडियल एम्पलीफायर डज नॉट डिपेंड ऑन लोड। लोड पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। लोड पे इसकी वैल्यू नहीं डिपेंड करेगी। आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। दोस्तों ये VD डिफरेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू AOL मल्टीप्लाइड बाई VD। AOL मीन्स व्हाट? ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों? AOL इंटू VD, ये जैसा कि ये VD डिफरेंस वोल्टेज। तो जैसा कि आप ये बताया गया यहाँ पे, इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो। दैट्स वाई आउटपुट वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन लोड लोड रेजिस्टेंस। दोस्तों जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट। बैंडविड्थ इज
इनफाइनाइट। दोस्तों मैं इनको याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप देखिए, बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट, आइडियल ओप एम्प इज अ आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर और वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट, दैट इज आइडियल ओप एम्प कैन एम्पलीफाई सिग्नल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इसकी बैंडविड्थ क्या है, इनफाइनाइट है, इसलिए आइडियल एम्पलीफायर किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइडियल ओप एम्प की। नेक्स्ट दोस्तों, जीरो ऑफसेट। जीरो ऑफसेट, इफ अगर हम यहाँ पे देखें, इफ V1 इक्वल्स टू 0 एंड VT इक्वल्स टू 0 देन V0 मस्ट बी 0। अगर ये V1 की वैल्यू 0 हो और V2 की वैल्यू 0 हो तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो भी 0 होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जीरो ऑफसेट। जीरो ऑफसेट इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों, सिक्स्थ, CMRR इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट CMRR, इनफाइनाइट CMRR मीन्स व्हाट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। Common mode rejection ratio is basically the property of an amplifier which tells how much the amplifier rejected the common signal। common signal को वो कैसे रिजेक्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट है। An ideal op amp can fully reject common mode input। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम होगी दोस्तों, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, इनपुट टर्मिनल्स के दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो आउटपुट हमारा क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि CMRR क्या होता है, इनफाइनाइट होता है आइडियल ओप एम्प के केस में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो स्लीव रेट होता है, सेवेंथ प्रॉपर्टी स्लीव रेट, जिसको हम क्या होता है दोस्तों, इनफाइनाइट। स्लीव रेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। व्हाट इज स्लीव रेट? स्लीव रेट इज बेसिकली द property of amplifier which tells how fast the output signal changes by changing the input signal। मतलब इनपुट सिग्नल अगर हम चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट सिग्नल कितना जल्दी चेंज होगा, उसी को क्या कहते हैं, स्लीव रेट। तो ये 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसको याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है दोस्तों, ये सभी में आप देखेंगे सिर्फ आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, 0 है। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 है और बाकी सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट रेजिस्टेंस याद करना है ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर, उसको क्या याद करना है दोस्तों, 0। और इसको भी याद करने का मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया, आर नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट मीन्स व्हाट, ये नॉट दोनों को ओ से आप देख सकते हैं, ये 0 की तरह आपको दिखेगा। तो सिर्फ आउटपुट रेजिस्टेंस आपको 0 याद करना है, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और ये 0 ऑफसेट को भी आपको याद करना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ऑफसेट होता है वो 0 होता है। दोस्तों ये थी प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल ओप एम्प। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द CMRR वैल्यू ऑफ आइडियल ओप एम्प। ये यहाँ से हो जाता है इनफाइनाइट होगा। और ओपन लूप वोल्टेज गेन, बैंडविड्थ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये स्लीव रेट पूछा गया है। ये सब चीज़ें आइडियल ओप एम्प की प्रॉपर्टी से पूछी गई। आप इसको याद कर लीजिएगा, जरूर से ज़रूर ये 7 प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर किसी भी न किसी एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम इसके एक प्रॉपर्टी स्लीव रेट को थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल कुछ पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल स्लीव रेट से पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है जो आप इजीली कर लेंगे। स्लीव रेट क्या है दोस्तों, इट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ एट विच आउटपुट वोल्टेज ऑफ ओप एम्प कैन चेंज। स्लीव रेट क्या है दोस्तों, स्लीव रेट को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट। मतलब आउटपुट को अगर हम देखें dV0/dt, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ये हमारी स्लीव रेट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट के रिस्पेक्ट में जो मैक्सिमम चेंज होगा उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्लीव रेट। इफ इनपुट सिग्नल ऑफ एन ओप एम्प चेंजेस एट अ फास्टर रेट, मतलब अगर इनपुट सिग्नल बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज कर रहा है, और इफ आउटपुट इज फोर्स्ड टू चेंज एट अ रेट हायर देन स्लीव रेट, then output voltage can't follow changes in output signal. As a result,
आउटपुट गेट्स डिस्टॉर्टेड, दिस इज कॉल्ड स्लीव रेट इंड्यूस्ड डिस्टॉर्शन। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें स्लीव रेट का डेफिनेशन से अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। अगर दोस्तों हम इनपुट सिग्नल को जनरली कंसीडर करें, एक साइनोसॉइडल सिग्नल लें, एक इनपुट सिग्नल को दोस्तों क्या लें, एक साइनोसॉइडल सिग्नल लें जिसकी वैल्यू हो जाए Vm साइन ओमेगा नॉट टी, Vm साइन ओमेगा नॉट टी। तो दोस्तों जो आउटपुट सिग्नल हो जाएगा वो क्या होता है दोस्तों, ACL जो क्लोज लूप गेन होगा मल्टीप्लाइड बाई इनपुट, मल्टीप्लाइड बाई इनपुट, ये आउटपुट सिग्नल होगा। तो यहाँ से दोस्तों जो आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी वो V नॉट इक्वल्स टू ACL मल्टीप्लाइड बाई Vm साइन ओमेगा नॉट टी, ये इनपुट की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा। अब दोस्तों जैसा कि स्लीव रेट क्या करता है, dV नॉट अपॉन dt, तो dV नॉट अपॉन dt इसकी क्या वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, स्लीव रेट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dV नॉट अपॉन dt इक्वल्स टू ACL इंटू Vm साइन ओमेगा नॉट टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ओमेगा नॉट टी का डिफरेंशियल हो जाएगा Vm कॉस ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा नॉट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसने क्या पूछा है दोस्तों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, स्लीव रेट होता है। तो कॉस ओमेगा नॉट टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होगी। तो इसके प्लेस पे हम 1 रख देंगे, तो हमारा यहाँ पे dV नॉट अपॉन dt मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा AC मल्टीप्लाइड बाई Vm इंटू ओमेगा नॉट। ये हमारी स्लीव रेट, इसी को क्या कहते हैं, स्लीव रेट कहते हैं। और अगर हम इसको माइक्रो में देख, नॉर्मली इसको हम माइक्रो में लेते हैं, तो ये डिवाइडेड बाई 10⁶, ये कंडीशन टू प्रिवेंट, ये हमारा स्लीव रेट की वैल्यू होती है। तो दोस्तों हमारे आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन ना आए, आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन ना आए, उस केस में जो स्लीव रेट होना चाहिए, वो स्लीव रेट होना चाहिए या तो इक्वल्स टू मैक्सिमम चेंज ऑफ ये होना चाहिए, या तो इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। मीन्स ACL Vm इंटू ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू स्लीव रेट। ये दोस्तों ये फॉर्मूला होता है या ये कंडीशन होता है टू प्रिवेंट स्लीव रेट या टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन ना हो, तो ये इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्लीव रेट। अब हम देखते हैं CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया, इट इज द एबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू कॉमन मोड गेन, मीन्स AD/AC, ये इसकी वैल्यू होती है CMRR की वैल्यू। जनरली हम इसको dB में लेते हैं, CMRR की वैल्यू dB में हम लेते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर। क्या देखेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर। दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है एक ओप एम्प का। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, द आउटपुट इट इज़ अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है, इसलिए जो इसका जो एम्पलीफिकेशन होता है वो जीरो फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद से ही स्टार्ट होता है। बट अगर इन केस आप RC कपल्ड एम्पलीफायर देखें, तो RC कपल्ड एम्पलीफायर के केस में इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो दोस्तों कुछ ऐसा होता है, जो एक टाइम के बाद ये डीके करने जाता है और ये इंक्रीज करता है। बट डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का है, ये RC कपल्ड एम्पलीफायर के केस में है। तो ये डायरेक्ट कपल केस में तो ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। और ये UGB क्या है, यूनिटी गेन बैंडविड्थ, मीन्स आप बिलो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी ये क्या करता है दोस्तों, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और उसके बाद यूनिटी गेन के बाद उसको क्या करता है दोस्तों, एम्पलीफाई नहीं करता है। ये क्योंकि आप देखेंगे UGB के जस्ट पहले तक इसका जो गेन की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन है, तो इसके ये जो रीजन होता है
ये एम्पलीफिकेशन रीजन होता है। FOL दोस्तों ये क्या है, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दोस्तों ये FOL। और ये AOL, इसका ये AOL क्या है दोस्तों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एट, जो कि अकर होता है एट 0 फ्रीक्वेंसी पे। DC पे इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे इसकी गेन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, घटती जाती है। ये दोस्तों है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑप एम्प, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑप एम्प। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज यूनिटी गेन बैंडविड्थ, और एट 0 फ्रीक्वेंसी और एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या व्हाट इज द वैल्यू, या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ एन एम्पलीफायर हैव मैक्सिमम वैल्यू एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज, तो व्हाट टाइप ऑफ एम्पलीफायर इट इज, तो इट इज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। दोस्तों अब हम देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑप एम्प। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑप एम्प दोस्तों ये एक आइडियल एम्पलीफायर है जिसका ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट V1 है और इन्वर्टिंग इनपुट V2 है, और इसके जो सैचुरेशन वोल्टेजेस हैं या अप्लाइड वोल्टेज है वो प्लस VCC एंड माइनस VEE। अब दोस्तों हम इसका देखेंगे क्या होता है इसका आउटपुट अगर VD की वैल्यू, VD व्हाट दोस्तों, VD इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल। और अगर हम V0 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे जैसा कि पीछे भी बताया गया है L इंटू VD। दोस्तों ये जो V0 की वैल्यू होती है, आउटपुट वोल्टेज होती है, ये कभी ज़्यादा नहीं होगी अप्लाइड, या हम सेचुरेशन वोल्टेज, इसको हम सेचुरेशन वोल्टेज जैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम बायसिंग वोल्टेज है उससे इसकी वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों अगर हम देखें कि VD की वैल्यू पॉजिटिव हो, VG की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो इसकी जो आउटपुट की वैल्यू हो जाती है वो प्लस VSAT इज व्हाट, सैचुरेशन वोल्टेज विच इज इक्वल टू प्लस VCC। इससे अगर ये VD की वैल्यू पॉजिटिव है दोस्तों, VD का तभी पॉजिटिव हो सकता है जब V1 इज ग्रेटर देन V2। व्हाट इज V1 इज ग्रेटर देन V2, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के इनपुट वोल्टेज से। उस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो प्लस सैचुरेशन वोल्टेज आएगा। और सेकेंड केस दोस्तों, अगर हम देखें कि VD ये हमारा नेगेटिव है, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा वो माइनस VSAT आएगा, जिसकी वैल्यू है माइनस VEE। माइनस VEE ये तभी होगा जब V2 इज ग्रेटर देन V1, मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल का जब आउटपुट इनपुट वोल्टेज वो ग्रेटर देन होगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के इनपुट वोल्टेज से, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट होगा वो माइनस VEE होगा। दोस्तों ये वोल्टेज कभी भी, आउटपुट वोल्टेज जो है कभी हमारी ये सेचुरेशन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा जो न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, आगे की कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें इसकी यूज होगी। दोस्तों अगर हम देखें तो ये है आइडियल के केस में, ये है आइडियल के केस में कि एट 0 पे 0 से जस्ट आगे जाए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल के केस में, तो जो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों वो कुछ ऐसी होती है। इस रीजन को हम कहते हैं सडन, वो दोस्तों सैचुरेशन पे नहीं पहुंच पाता, इस रीजन को हम कहते हैं लीनियर रीजन, और इसको दोस्तों क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन। ये दोस्तों किस केस में है, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के केस में है। तो दोस्तों जो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस VSAT, और इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों माइनस VSAT, और ये जो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ये VD। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के केस में होता है कि उसकी कुछ वैल्यू इससे कम भी हो सकती है, डायरेक्टली हम VSAT पे नहीं जाएंगे। ये होता है प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के केस में। दोस्तों अगर ये जो वोल्टेज डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्लस VSAT बाई AOL, एंड ये माइनस VSAT बाई
AOL, अगर ये वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो तो ये जो ऑप एम्प जो होगा वो लीनियर रीजन में लाई करेगा। किस रीजन में लाई करेगा दोस्तों? लीनियर रीजन में लाई करेगा। दोस्तों हम ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, अगर वोल्टेज डिफरेंस हो बहुत ही कम हो तो ऑप एम्प किस रीजन में लाई करेगा? तो दोस्तों उसका आंसर रहेगा लीनियर रीजन में लाई करेगा, और अगर इससे ज़्यादा हो तो वो दोस्तों सैचुरेशन रीजन में लाई करेगा। और दोस्तों कब ये लीनियर रीजन में एक और कंडीशन है, इफ ऑप एम्प इज यूज्ड विद नेगेटिव फीडबैक, इफ ऑप एम्प इज यूज्ड विद नेगेटिव फीडबैक देन डिफरेंस इनपुट बिकम वेरी स्मॉल। अगर नेगेटिव फीडबैक में होगा तो डिफरेंस इनपुट जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा उस केस में, बिकॉज फीडबैक सिग्नल गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि जो फीडबैक सिग्नल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो उस केस में हमारा जो एम्पलीफायर होगा वो लीनियर रीजन में होगा, अगर हम बात करें नेगेटिव फीडबैक के केस में। अब दोस्तों एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे, वर्चुअल ग्राउंड का एक कंडीशन देखेंगे। इफ अ नोड वोल्टेज इज बिकम जीरो विदाउट वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन देखेंगे कि इफ अ नोड बिकम्स जीरो विदाउट फिजिकली कनेक्टिंग इट टू ग्राउंड देन इट इज सेड टू बी वर्चुअल ग्राउंड। अगर कोई दोस्तों नोड है, वोल्टेज है, अगर हम यहाँ पे देखें ये दो टर्मिनल है, अगर ये V1 ले प्लस और ये माइनस, तो अगर इस टर्मिनल की वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाती है विदाउट किसी ग्राउंड कनेक्शन दिए हुए, तो हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड देते हैं, यहाँ इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है वो भी दोस्तों जीरो हो जाता है। सर ग्राउंड हम यहाँ पे दिए हैं लेकिन यहाँ पे भी इसका वोल्टेज जीरो हो जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दोस्तों वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। इफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट इज प्रिवेंट बिटवीन टू नोड A एंड B एंड इफ नोड B इज फिजिकली ग्राउंड, अगर A है ये B है, इफ नोड B इज फिजिकली ग्राउंडेड देन वोल्टेज एट नोड A आल्सो बिकम जीरो एंड नोड A इज वर्चुअल ग्राउंड। अगर B को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो नोड A भी ग्राउंड हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। दोस्तों ये था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन। अब इसके जो दोस्तों एप्लीकेशंस हैं, इसके जो एप्लीकेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस को दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि मैं आगे की जो भी वीडियो दे सकूं वो आप लोगों को मिलता रहे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।